हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय एडिट स्टडी चैनल से आज हिस्ट्री के सब्जेक्ट से एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो बौद्ध धर्म के बारे में है। तो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे इसमें, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसको उस संबंधित क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है मेरे द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी इतिहास के अलावा और भी दूसरे विषय जिनसे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियो आगे भी अपलोड करूँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है या इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानेंगे। तो बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया देवी भी कहा जाता है इन्हें। तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण किया गया है वो इनकी सौतेली माता गौतमी प्रजापति ने किया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम है राहुल। एक आगे गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में ही शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। ठीक, इनका जो सारथी है उसका नाम चन्ना और प्रिय घोड़ा जो था उसका नाम है कंथक लिखा है, इसको कंथक पढ़िएगा। ठीक, और इनके जो सबसे पहले शिष्य थे वो आनंद व उपाली थे। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की कहानी है या ज्ञान प्राप्ति जो है वो कैसे हुई थी। तो गौतम बुद्ध एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं। गौतम बुद्ध होने से पहले यानी बुद्ध बनने से पहले उनका जो नाम था सिद्धार्थ, तो पहले सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। क्या देखते हैं वो कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा जो देखते एक शव और चौथा जो है एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। तो उनके मन में आता है कि संसार जो है काफ़ी समस्याओं से भरा हुआ है। तो इन सांसारिक समस्याओं को देखकर वे व्यथित हो गए और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आएगा कि गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया है, के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो कहलाए बुद्ध। ठीक, और जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान बौद्ध गया कहलाया। ठीक, बौद्ध गया और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, स्थान, नदी का नाम। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज़ कि गौतम बुद्ध ने जो सांख्य दर्शन है उसकी शिक्षा ली थी और इसकी शिक्षा इन्होंने लिए थे वैशाली के अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु हुए, उनसे इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ऐसे ही इसके बाद इनके दूसरे गुरु जो हुए थे वो राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में, और इनके अधिकतर उपदेश या सर्वाधिक जो उपदेश है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक, इसके बाद बुद्ध के जो अनुयायी है वो राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत और राजा उदयन है। ठीक, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में 487 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो ये स्थान भी याद रखना, कुशीनगर की बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछ लेते कई बार। ठीक, अगला उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले जो है गृह त्याग जो किया था उसको कहा महाविनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको कहा था महापरिनिर्वाण। ठीक,
बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार अलग अलग स्थानों पर जाकर किया है, जिसमें से प्रमुख जो स्थल है वो है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल और कौशल राज्य। ठीक। अब बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको अलग अलग प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया है, प्रतीक के रूप में बताया गया है। तो बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक है उसको हाथी से संकेत दिया गया है। जन्म का जो प्रतीक है उसको कमल, जीवन सांड, गृह त्याग जो है उसको घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति इसको संबोधि भी कहते हैं, और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। समृद्धि का जो प्रतीक है वो शेर है। प्रथम प्रवचन को चक्र कहा गया है। निर्वाण को पदचिन्ह और मृत्यु को स्तूप कहा गया है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता है। यहाँ तक कि आत्मा की मान्यता भी इसमें नहीं है। अब बौद्ध धर्म के बारे में जो विस्तृत वर्णन जो किया गया है वो त्रिपिटक है, उसमें किया गया है, मतलब 3 पिटक अलग अलग है, और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली भाषा है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं या बुद्ध धर्म का जो वर्णन किया गया है वो किस भाषा में किया गया है, तो पाली याद रखिएगा, पाली भाषा में किया गया है। और जो तीनों पिटक है वो पाली भाषा में ही लिखित है या वर्णन किया गया है। पहला जो पिटक है वो सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। दूसरा जो पिटक है वो विनय पिटक है, जिसमें बौद्ध संघ के या बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम और निषेध का संकलन किया गया है। तीसरा अभिधम्म पिटक है, जो इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। ऐसे ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं या 3 रत्न हैं, कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहे जाते हैं, त्रिरत्न कहे जाते हैं। ऐसे ही बुद्ध ने जब देखा था कि संसार समस्याओं से या व्यथाओं से घिरा हुआ है या भरा हुआ है, तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है कि दुख का कारण क्या है। तो पहला जो 4 आर्य सत्य है उसमें से पहला जो है वो है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब इन जो सांसारिक दुख है उनसे मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग कौन से हो गए? जैसे पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव। आजीव लिखा है, इसको आजीव पढ़िएगा। छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां जो है सम्यक समाधि। ये कहलाते हैं अष्टांगिक मार्ग। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की रचना की थी गौतम बुद्ध ने। ठीक। बुद्ध ने बताया है कि निर्वाण जो है, निर्वाण प्राप्ति परम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, अर्थात दीपक का बुझ जाना। ठीक, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बुद्ध ने बल दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। ठीक, अपरिग्रह यानी किसी भी चीज़ों का संकलन नहीं करना, संग्रह नहीं करना। अस्तेय का मतलब कि चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है। 5वां है नशे का सेवन ना करे। 6ठा है असमय भोजन न करना। 7वां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। 8वां धन संचय ना करना। और 9वां स्त्रियों से दूर रहना। 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 सील है जिसका बौद्ध धर्म में पालन करने के लिए कहा जाता है और जिसको निर्वाण प्राप्ति का एक साधन बताया गया है। ठीक, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो संभवतः भारत में सबसे पहले पूजी जाने वाली मूर्ति है। ठीक, या उपासना की जाने वाली मूर्ति है। ठीक, अब बौद्ध संगीतियाँ हुई है, यानी बौद्ध धर्म के बारे में अलग अलग सभाएं की गई है, जो 4 है, जिसमें पहली वाली जो सभा है प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु जो शासक है, हर्यक वंश के शासक, उनकी देखरेख में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो 384 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। अध्यक्ष थे इसके साबक मीर और शासक थे कालाशौक। तीसरी जो बौद्ध संगीत थी वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिष्क और शासक थे अशोक। ऐसी चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो है प्रथम सदी ईसा पूर्व में। स्थान था कुंडलवन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र
और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, तो यहाँ ये बौद्ध धर्म से कुछ तथ्य मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप वीडियो देख सकते हैं आगे भी। और मैं एक बार फिर और कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आगे भी अलग अलग विषय से, जैसे अभी इतिहास के 2-3-4 टॉपिक हो गए हैं, मैं आगे पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी से, साइंस से और भी कुछ वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।